ये जो जाल रचा, ये जाल बुना ताना बाना हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ मिलकर, उसमें जो है ममता बनर्जी अब बुरी तरह से फंसती दिख रही हैं। वो इसलिए फंस रही हैं क्योंकि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कहते हैं धर्म की राजनीति दोधारी कटार की तरह होती है, दोनों तरफ से काटती है। ये बात मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संबंध में। ममता बनर्जी अब उसी दोधारी कटार की तलवार की धार पर चल रही हैं, धर्म की राजनीति में बुरी तरह उलझ गई हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा टीएमसी का जो विधायक है, जो अभी सस्पेंडेड है, ममता बनर्जी का विधायक हुमायूं कबीर, उसने जो है कल ऐलान किया, नई पार्टी उसने बनाई और उसका नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। और उसने ये भी कल घोषणा की कि वो जो है अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें वो ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और आप ये ध्यान रखिए कि ये वही हुमायूं कबीर है जिसने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों कही कि ममता बनर्जी जो है धर्म की दुधारी कटार वाली राजनीति पर चल रही हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले वहाँ सीपीएम का शासन था। 1977 के बाद 2010 तक जो है सीपीएम ने राज किया था, कम्युनिस्टों ने। 2011 में जो है ममता बनर्जी जो है आई थी जीत कर पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कम्युनिस्टों का किला जो है वहाँ ध्वस्त किया था, लेकिन इन कम्युनिस्टों को पूरी तरह खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने जो है मुस्लिम कार्ड खेला था और लंबे समय तक वो मुस्लिम कार्ड के सहारे जो है अपनी राजनीति करती रही थी। और ये जो कम्युनिस्ट थे, इन्होंने अपने शासन में तो धर्म को रखा, उसे जगह दी, लेकिन जो लोक जीवन है, लोगों का जीवन है, उसमें जो है धर्म को जो है जगह बनाने नहीं दी। और कम्युनिस्ट इसमें सफल रहे क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जितनी हिंसा हुई आज़ादी के पहले, तो बल्कि ये पूरा बंगाल था, वहाँ जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं का अपमान हुआ। इसके बावजूद जो है वहाँ का हिंदू जो बंगाली समाज है, भद्र लोग, वो इससे विमुख रहा, धर्म की राजनीति से विमुख रहा, इन्हीं कम्युनिस्टों की वजह से। क्योंकि कम्युनिस्टों ने उनके मन में ये बिठा दिया कि धर्म से दूर रहो। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी जो है जगह मजबूत करने के लिए, टीएमसी को मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वहाँ ज़बरदस्त तरीके से जो है मुस्लिम कार्ड खेला। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 15 सालों में कि कैसे जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है हर मुद्दे पर जो है मुसलमानों के साथ खड़ी होती थी, हिंदुओं के खिलाफ। चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो या सरस्वती पूजा करने देने की इजाज़त देनी हो, सब मामलों में जो है वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़ी दिखती थी। तो ये आलम था ममता बनर्जी के मुस्लिम कार्ड का। और फिर मैंने जो कहा कि कैसे जो है धर्म जो है दुधारी तलवार की तरह जो होती है, उसमें देखिए अब कैसे जो है ममता बनर्जी उलझ गई हैं। हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने इतने सालों तक मुस्लिम कार्ड खेला और अब वही मुसलमान वहाँ का जो उनकी पार्टी का जो ये विधायक है हुमायूं कबीर, उसके नेतृत्व में जो है उन्हीं के खिलाफ जो है गोलबंद हो गए हैं। और ये जो हुमायूं कबीर है, इसने पहले भी कहा था कि वो जो ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, उनसे समझौता करेगा और उनकी बात जो है लगभग तय हो गई है। और एक चीज़ और देखिए इशारा कि कैसे हुमायूं कबीर के पीछे जो है यही ओवैसी का मंत्र है। क्योंकि कल जो है ये इसने हुमायूं कबीर ने कहा कि उसकी जो पार्टी होगी उसमें 70% जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होगा और 30% जो है हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और यही बात जो है ओवैसी कहते रहे हैं, क्योंकि ओवैसी भी अपनी पार्टी में कुछ जगह हिंदुओं को देते हैं। यूँ तो उनकी पार्टी का जो नाम है उसका मतलब ही निकलता है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन वहाँ हिंदू इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये ओवैसी की राजनीति को सूट करता है। वहाँ ओवैसी को जहाँ तक पहुँचना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ओवैसी का जो लक्ष्य है, जो उसकी मंजिल है, वो बहुत दूर की है और वहाँ उन्हें पहुँचना है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ जो पहुँचने का रास्ता है वो दुश्मन की गलियों से होकर गुजरता है, मतलब बीजेपी के इलाके से गुजरता है। और यही कारण है कि ओवैसी की पार्टी को जो है बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ओवैसी का कैंडिडेट लड़ता है वहाँ वोट बढ़ते हैं और इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को होता है। लेकिन ओवैसी की निगाह बहुत दूर पर है, भारत के मुसलमानों का एक छत्र नेता बनना है। तो ये इस खेल में ये जो जाल रचा, ये जाल बुना ताना बाना
हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ मिलकर, उसमें जो है ममता बनर्जी अब बुरी तरह से फंसती दिख रही हैं। वो इसलिए फंस रही हैं क्योंकि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर वो मुंह खोल नहीं सकती, और इधर उनके अपने घर में मतलब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने जो है उनकी जो है राह जो है मुश्किल कर दी है, उन्हें एक चुनौती दे दी है। ये है वो धर्म की राजनीति की दुधारी कटार तलवार, जिसे जो है ममता बनर्जी अब तक जो है इस्तेमाल कर रही थी पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी इस मुस्लिम कार्ड को बड़ी होशियारी से जो है खेल रही थी, बड़ी चालाकी से इसका इस्तेमाल कर रही थी, इवन बीजेपी के अगेंस्ट। क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव के पहले जब भी जो है हिंदुत्व पर जोर देती थी, तो ममता बनर्जी उसे जो है तुरंत काट देती थी। आपको याद होगा 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो बीजेपी ने जो है हिंदुत्व का वहाँ बड़ा शोर मचाया था। उस समय जो है राम मंदिर का निर्माण होना था, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था। तब जो है ममता बनर्जी ने वहाँ चंडी पाठ किया था, और वहाँ जो है ममता बनर्जी ने चंडी पाठ करके जो है बीजेपी के इस हिंदुत्व को काट दिया था। और देखिए तब से ही जो है टीएमसी, खासकर ममता बनर्जी, प्रभु श्री राम के नाम से चिढ़ती थी, चिढ़ती रही, और ये चिढ़ जो है अब तक है। क्योंकि अभी देखिए मदन मित्रा जो टीएमसी का विधायक है, उसने जो है अभी कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि जो श्री राम भगवान हैं वो मुसलमान थे। क्योंकि देखिए टीएमसी को प्रभु श्री राम के नाम से डर लगता है। उसका डर ये है कि कहीं पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी श्री राम को लेकर के जो है लोगों को जागृत न कर दे, भगवान राम के पीछे न सबको चलने के लिए प्रेरित कर दे। क्योंकि अगर लोग भगवान श्री राम के नाम के पीछे आए तो उनका वोट जो है कटेगा, उनकी राजनीति में हार हो सकती है। यही वजह है कि ये मदन मित्रा ने जो है इस तरह का बयान दिया कि भाई जो भगवान श्री राम है वो मुसलमान थे। ये वही डर का नतीजा है। लेकिन मदन मित्रा का ये बयान भी, टीएमसी की ये चाल भी, ममता बनर्जी का ये दाव भी जो है फेल होने वाला है। क्योंकि सामने बांग्लादेश खड़ा है, और बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो वहाँ का हिंदू, जो हिंदू बंगाली समाज है पश्चिम बंगाल का, वो देख रहा है। और पीछे वो देख रहा है, अपने यहाँ देख रहा है वो हुमायूं कबीर को, कि कैसे हुमायूं कबीर ने जो है ममता बनर्जी को बेबस कर दिया है। और देखिए ममता बनर्जी का ये जो संकट है ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है उन लोगों को भी जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, वहाँ का भद्र लोग। उसे अब ये दिख रहा है कि जिस कार्ड को, मुस्लिम कार्ड को ये ममता बनर्जी अब तक खेलती रही लगभग 15 सालों में, वही मुस्लिम जो है अब इसे ममता बनर्जी को धोखा दे रहा है। उसी टीएमसी का एक विधायक जो है बागी होकर ममता बनर्जी को चुनौती दे रहा है, और उसके सामने बांग्लादेश जो है जलता दिख रहा है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पश्चिम बंगाल का भद्र लोग तब तक ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेगा जब तक उसके दिमाग में, उसके मन में अपने फ्यूचर को लेकर कोई शंका न पैदा हो जाए कि उसका फ्यूचर जो है यहाँ क्या होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।